कोई कॉकरोच आ गया हुआ, कोई बात नहीं। लड़ाई इतना ठंडा आदमी तो लड़ा डर के एक बूंदते हैं, कोई बात नहीं। एक बार फिर राम राम भाई सारे ने तड़के तो होली थी। एक जान की इजाजत मांगू थे जाते जाते ने बोले एक बार दो एक बात में चार चौथी भी जीत है मेरी। कहने दो तो कि मैं बच नहीं रहा, लेकिन करने को बहुत कुछ है भाई। और ईमानदारी से कहूँ तो आज मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा छात्र आंदोलन कभी नहीं देखा। शायद ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन भी हो सकता है भाई। मैं अपने काफी क्रांतिकारी साथियों के विचार सुबह से सुन रहा हूं, जिन्होंने काफी लड़ाइयां लड़ी छात्र जीवन में और बहुत सारी बातें कही। कई साथी ने भी अभी भी हमारे भिवानी से साथी आए थे, वो भी कह रहे थे भाई कि केस कास लागण तो डरियो ना भाई। भाई केस शांतिपूर्वक जो धरना देता है उसमें किसी पर कोई केस नहीं लाग सकता। आप किसी के रास्ते की बाधा नहीं बन रहे, आप अपनी जगह पे बैठे और शांतिपूर्वक बैठे हो तो इस बात पर ना डरो, केस किसी पर लाग नहीं सकता। रही बात कोई कॉकरोच आ गया हुआ, कोई बात नहीं। लड़ाई इतना ठंडा आदमी तो लड़ा डर के एक बूंदते हैं, कोई बात नहीं। एक ऐसे राक्षस के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं छात्र होने के नाते आपसे एक बात कहना चाहता हूं। एक तो भाई लड़ाई जीतनी है तो इन हॉस्टल ना छोड़ दो। 12 घंटे इस दरी पर बिताने लागे, जो चाहे एक दिन बिताना पड़ो और चाहे 5 दिन बिताने पड़ो भाई। मैं आज क्योंकि मेरे साथियों ने बहुत सामाजिक रूप से राजनीतिक रूप से बहुत संघर्ष बहुत सारे साथियों के बीच में कराया है। इस कमेटी में ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो मेरे से उम्र में भी बड़े हैं, छोटे भाई भी हैं। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा भाई, लड़ाई तो आप लोग जीत गए, इब तो यो अपना टेम काटने लग रहा है वीसी बस। एकता रखियो जिस तरीके से अब तक रखी है, इसी तरीके से एकता रखना अपनी। आप लोग एकता बनाए रखो, संयम बनाए रखो और 12 घंटे इस दरी पर बिता दो। कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये वीसी हार चुका है, इसका जाने का समय आ चुका है साथी। जब राजस्थान से, दिल्ली से, पंजाब से, जम्मू कश्मीर से, यूपी से लोग आपका समर्थन करने आने लग जाएं, इसका मतलब ये है कि आपकी लड़ाई की गूंज पूरे देश में फैल चुकी है साथियों। जो साथी यहां बैठे हैं, केवल आप अपने भविष्य की लड़ाई नहीं लड़ रहे। यहां तो बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनका साल भर रहता है। आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हो, आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, क्योंकि अगर ये वीसी अपने मंसूबों में कामयाब हो गया तो आप सोच लेना, ये इस यूनिवर्सिटी से ऐसी पीढ़ियां निकलेंगी जो सदा गुलामी को स्वीकार करेंगी। आप लोग, लेकिन जिस दिन आप ये लड़ाई जीत जाओगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस दिन आप ये लड़ाई जीत जाओगे और इस राक्षस जैसी विचारधारा के लोगों को जिस दिन हम इस यूनिवर्सिटी से बाहर कर देंगे, उस दिन आप याद रखना, आपने भविष्य की अनेकों पीढ़ियों को एक ऐसा जीवन दे दिया जो ये यूनिवर्सिटी जिसके लिए जानी जाती है साथियों। ये वो यूनिवर्सिटी रही है जिसका नाम हम गर्व से लेते हैं। ये वो यूनिवर्सिटी रही है जिससे निकल के अनेकों छात्र नेता बने, कोई सेंटर में मिनिस्टर बना है,
कोई अपने प्रदेश में मंत्री रहा है, कोई अपने प्रदेश में नए आयाम स्थापित किए हैं। ये ऐसी यूनिवर्सिटी रही है जिसके वैज्ञानिकों ने, जिसके स्टूडेंट्स ने झंडे गाड़ने का काम किया है। और आज एक राक्षस रूपी वीसी ने इस यूनिवर्सिटी के हालात ऐसे पैदा कर दिए, अगर एचयू का नाम लेते हैं तो लोग कहते हुआ है कि जिसका बालक धरने पे बैठे हैं वह यूनिवर्सिटी के। आज ये हालात इस राक्षस ने पैदा कर दिए। गूगल पे भी सर्च करते नाम यो आवे कि वो है प्रोटेस्ट। ये हमारे हरेंद्र भाई कह रहे हैं जो एचयू के बारे में आज गूगल पे भी सर्च करा तो भी न्यू आवे भाई इस यूनिवर्सिटी में धरना चल रहे। ये हालात इस वीसी ने पैदा कर दिए। आप लोग अड़िग रहना साथियों, समूचा विपक्ष, केवल मैं अपनी पार्टी की बात नहीं कह रहा, हालांकि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है और शुरू दिन से लेके आपके आखिरी दिन, आपकी लड़ाई की जीत होने तक हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। हाँ, ये बात अलग है कि ये लड़ाई आपकी है, ये आंदोलन आपका है। ये ना ये आंदोलन किसी पार्टी विशेष का, ना किसी व्यक्ति विशेष का, ना ये किसी वर्ग विशेष का। ये आंदोलन केवल छात्र आंदोलन है, केवल आप लोगों का आंदोलन है, ये छात्रों का आंदोलन है साथियों। और मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं, मजबूती के साथ डटे रहना। 12 घंटे इस दरी पर बिता दो, आने वाली पीढ़ियां आप लोगों की कर्जदार रहेंगी, लड़ने वाले लोगों में आप लोगों की गिनती होगी साथियों। मुझसे, मैं 2 दिन पिछले दिनों चंडीगढ़ था, विधायकों की कमेटियों की मीटिंग होती है। बहुत सारे प्रेस के साथियों ने पूछा कि ये किस चीज का प्रोटेस्ट है, क्या हो रहा है। मैंने कहा ये गठबंधन है, एक वीसी के बीच में और सरकार में बैठे लोगों के बीच में गठबंधन है, जिसको करोड़ों रुपए घूस दे के ये आदमी दोबारा अपनी एक्सटेंशन लेके आया है साथियों। हैरानी है, इस हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर है विधानसभा, सबसे बड़ा सदन है। जब उस महान सदन में 5-5 विधायक एक वीसी के खिलाफ आवाज उठा दे तो क्या मजाल वो वीसी अगले दिन रह जाए। लेकिन 5 विधायक इस वीसी के खिलाफ बोले। और कमाल की बात यह है, मुख्यमंत्री सुनते रहे, कृषि मंत्री सुनते रहे, शिक्षा मंत्री सुनते रहे। और जब सेशन खत्म होया तो न्यू बेरा पट्टा बोले 4 साल की एक्सटेंशन और लिया है। इसका मतलब साफ है, इस आदमी के बीच और सरकार के बीच पैसे का गठबंधन है। अगर नहीं गठबंधन है तो मैं हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहता हूं, जो सारा दिन चुटकुले सुनाते रहे हैं, जो सारा दिन कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं, मैं मजदूर का बेटा हूं, जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, अगर सबका साथ सबका विकास है तो आज इस वीसी को यहां से धक्के मार के निकालने का काम करो सर। मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं, यह तो किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, यह किसी यूनियन का भी आंदोलन नहीं है, यह तो इस हरियाणा प्रदेश के छात्रों का आंदोलन है साथियों। तो मुख्यमंत्री से मेरी मांग है, तुरंत प्रभाव से इस वीसी को यहां से बर्खास्त करो। बिल्कुल सही बात कह रहा था भाई अभी, धारा 120 भी लगनी चाहिए इस वीसी के ऊपर, केवल इसका इस्तीफा मत मांगो। जिन हमारे भाइयों का सिर फूटा है, जिस प्रोफेसर जिनके ऊपर ये धारा लगी है, इबे तो उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं लगा, उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर लगना चाहिए और साजिशकर्ता के नाते इस वीसी के ऊपर 120 भी धारा लगनी चाहिए साथियों। क्योंकि असली साजिशकर्ता तो यही है, इसी ने साजिश की है, नहीं तो उन प्रोफेसर की हिम्मती के वो धारा पर डंडे मार दे। मैं तो आपसे सिर्फ इतनी अपील करने आया था क्योंकि मेरे साथियों ने अपील की थी भाई सारा दिन धरने पर लाना है। मैं हमेशा छात्र होने के नाते भी, और क्योंकि विपक्ष का भी धर्म बनता है कि अपनी जनता की आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम करे, मैं विपक्ष के धर्म के नाते भी और अपने छात्र धर्म के नाते भी इस आंदोलन में आपके साथ हूं। पहले भी आपके साथ था, जब तक आप इस लड़ाई में नहीं जीत जाते, मजबूती के साथ आपके बीच में खड़े रहेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। आपसे आगे भी पहले भी कह के गया था, अगर इन वीसी के गुंडों को लाठी चलाने का शौक है तो आज भाई आज फिर खून देना रहे हैं तारी लाठियां ने। मैं इस वीसी को कहना चाहता हूं,
अगर शोषण करने का इतना शौक है तो एक बार इस गेट से बाहर आके शोषण करके देख ले भाई। अरे निहत्थे छात्रों पे, निहत्थे स्टूडेंट्स पे कोई भी लाठी चलवा सकता है। हम तो तब माने जब जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इन गुरुओं के हवाले करके जाते हैं और कभी ये नहीं सोचते कि मेरे बच्चे का मेरा गुरु कभी बुरा भी कर सकता है। उन गुरुओं पे ये कार्रवाई करे और खुद इस्तीफा देवे। और आज वीसी को कहना चाहता हूं, वीसी साहब सुन लो, भी टेम बाकी है, सम्मानता अपना इस्तीफा खुद लिख के नू बच जे भाई मैं काटा को नहीं, मैंने तो इस्तीफा दिया है। नहीं तो ऐसा समय आएगा, ये छात्र एकता ऐसा समय पैदा कर देगी कि आपको यहां से धक्के मार के निकाला जाएगा और यह सरकार तेरी मेयर लेना बंद कर देगी भाई। यही बात आपको कहने आया था। आप सब मजबूती के साथ डटे रहना, आप सब मजबूती के साथ, जिस तरीके से अनुशासन के साथ, शांति के साथ आप लोग बैठे हो, इस लड़ाई को लड़ते रहो।